स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे और उसमें OH क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड पे हमारा सारा फोकस रहा था। लाइक यू सी हियर, ये मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है तो हम इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज डिस्कस कर रहे थे जिसके दो पॉइंट्स थे। जब भी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, या फिर वो एज एन एसिड एक्ट करता है तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज होता है। फिनोल के अंदर भी हम लोगों ने यही बातें पढ़ी थी, जस्ट आर की बजाय हम यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग यानी कि फिनाइल ग्रुप अटैच किए होते थे। आज हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज। फिनोल के अंदर इस बॉन्ड का क्लीवेज पॉसिबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज फिनोल के अंदर जो ये बॉन्ड रहेगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस की वजह से आसानी से नहीं टूट पाता। तो वो रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, रादर हमें काफी कम रिएक्शंस वो दिखाई देती हैं। तो हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर क्लीवेज पे। सी, ये मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं RCH2OH, और इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए किसी न्यूक्लियोफिलिक अटैक को अल्कोहल पे ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो मैंने HCl ले लिया। रिएक्शन ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर HX ऐसा कुछ लिखा था हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, और हमने RCH2X बनाया था। RCH2Cl, यहां से वाटर आउट हुआ था। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे इस पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज होता था। लास्ट चैप्टर की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। PCl5 अगर मैं डाल देता हूं तो ये RCl बनाता था। PCl3 अगर मैं डाल देता हूं तो भी ये RCl बनाता था। SOCl2 अगर मैं डाल देता हूं तो भी ये RCl बनाता था, और इन सभी रिएक्शंस के अंदर इसी पर्टिकुलर बॉन्ड का क्लीवेज था। तो हम इसी रिएक्शन को आज एक बार फिर दोबारा नए फ्लेवर में समझने की कोशिश करेंगे, जो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो रिएक्शन बिल्कुल भी नई नहीं है। आज का आपका काम वही सारा का सारा पिछले चैप्टर का पार्ट रहेगा, बट कुछ नई नई चीजों के साथ हम इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो HCl के साथ सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको रिएक्शन कैसे होगी। ये हमारा वो अल्कोहल है RCH2OH, इसके अंदर मैंने HCl डाल दिया। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से इसके H+ पे अटैक कर लिया। ये बन जाता है RCH2OHH+। ये बॉन्ड अब और ज्यादा पोलर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगेगा, रिजल्टिंग वाटर यहां से निकलने की कोशिश करेगा। निकल नहीं पाता अभी भी ज्यादा अच्छे से। सो हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ ऐसे एजेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस वाटर को निकालने में असिस्ट करें। ये जिंक क्लोराइड इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, पुल करे, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करे। क्या बॉन्ड टूट के RCH2+ बन जाएगा? थोड़ा सस्पेंस है, शायद नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा? तो जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, वो नहीं टूट पा रहा होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां अपीयर हो ही जाएगा। इस वाटर के यहां से निकलने की टेंडेंसी डिसाइड करेगी कि यहां कितना ज्यादा पॉजिटिव है। अगर पूरी तरह से निकल जाता है तो कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और अगर नहीं निकल पाता तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पे ये ऑक्सीजन क्रिएट कर ही सकता है। जस्ट ड्यू टू वेरी हाई -I इफेक्ट ऑफ दिस O पॉजिटिव, इस कार्बन पे आपको प्लस चार्ज दिखाई देगा। अब जो Cl नेगेटिव है HCl का, वो मौका पाके इस कार्बन प्लस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। रिजल्टिंग हमारे पास R, ये देखिए, ये वाटर निकलने की तैयारी कर रहा है, और ये Cl यहां पे लगने की तैयारी कर रहा है, और फिर फाइनली ये Cl इस R के साथ लग जाएगा और वाटर यहां से आउट हो जाएगा। ये आपका वही पुराना SN2 मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना,
साइमल्टेनियस एक लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इस HCl जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को एक स्पेशल नाम यहां पे आपको मिलेगा, लुकास रीजेंट। HCl जिंक क्लोराइड का मिक्सचर ये लुकास रीजेंट है जो हमें अलग अलग एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में असिस्ट करता है। सी हियर, ये जो RCl मैंने यहां बनाया है एल्काइल हैलाइड, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से इस एल्काइल हैलाइड्स के प्रेसिपिटेट्स आपको वहां अपीयर होंगे। मैं यहां पे 3 अलग अलग एल्कोहल्स के साथ इस कहानी को एक बार फिर आपके सामने पेश करता हूं। ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है और ये मेरे पास एक टर्शरी अल्कोहल है। तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मैंने सपोज करें ये तीनों अल्कोहल लिए हुए हैं, तीनों में ये लुकास रीजेंट डाल रहा हूं, HCl जिंक क्लोराइड, तीनों के अंदर यही एडिशन चल रहा है, HCl जिंक क्लोराइड। यहां ऑक्सीजन इसके H+ को लेगा, RCH2OH बन जाएगा। यहां पे RCHROHH+ बन जाएगा और यहां पे RCRROHH+ बन जाएगा, तीनों में सेम सेम। यहां से वाटर का एलिमिनेशन बहुत ही ईज के साथ पॉसिबल है। रिजल्टिंग हमारे पास ये एक कार्बोकेटाइन बन जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजीली, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बनने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाता है, पहला स्टेप है ये। उसके बाद Cl नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और फाइनली हमें प्रोडक्ट देगा एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्कोहल से HCl जिंक क्लोराइड के साथ डाल के हम यहां बहुत इजीली टर्शरी हैलाइड बना सकते हैं। यहां ये बॉन्ड उतना आसानी से नहीं टूट पाएगा, मुझे रादर ऐसा भी लगता है कि शायद कार्बोकेटाइन बन ही ना पाए। लेकिन चलिए मान लीजिए मैंने वो सारे फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए जो कार्बोकेटाइन बना के देंगे, जो SN1 रिएक्शन प्रोसीड करा सकते होंगे। तो चलिए ये वाटर मैं यहां से निकालूंगा, तो बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना पहले स्टेबल था, मतलब मुश्किल से बनेगा। अब Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपको सेकेंडरी हैलाइड देगा। ये आपके सामने सेकेंडरी हैलाइड बन जाता है। वहीं ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखें तो इसका निकलना तो नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है बहुत ही कम स्टेबल है, इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। Cl जब इस पे अटैक करेगा तो प्राइमरी हैलाइड बनने के आसार बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा था कि जो हैलाइड है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ये देखिए यहां पे आप वाटर निकाल रहे हैं, ये हैलाइड बना रहे हैं, तो हैलाइड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा, तो रिजल्टिंग आपको वहां पे उसके प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। मान लीजिए मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स थी, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में मैंने तीनों अलग अलग अल्कोहल्स लिए हुए थे। लेट मी राइट हियर प्राइमरी, हियर सेकेंडरी एंड हियर टर्शरी। अब मैं तीनों के अंदर कुछ ड्रॉप्स इस लुकास रीजेंट की डालता हूं, तो टर्शरी हैलाइड में मुझे यहां पे व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली नजर आनी शुरू हो जाएगी, जस्ट बिकॉज हैलाइड इमीडिएटली बन जाएगा, और हैलाइड इमीडिएटली बन जाएगा तो इमीडिएट वहां पे उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। इसमें मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे, तब कहीं जाके नजर आएंगे।
और इसमें तो मुझे काफी लंबा टाइम 30-35 मिनट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ सकता है, तब कहीं जाके मुझे प्राइमरी हैलाइड बनता नजर आएगा, व्हाइट टर्बिडिटी बनती नजर आएगी। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहा हूं इस लुकास रीजेंट की, जहां आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए एक बार फिर हम इसी रिएक्शन पे दोबारा आते हैं और देखते हैं किस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा वो एल्कोहल जिसके साथ ये 3 कोई ग्रुप और लगाने हैं। मुझे क्या लगाना है अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। यहां पे मैं HX ले रहा हूं, अब की बार वो लुकास रीजेंट का स्टोरी साइड में करके आपकी चॉइस का एक X नेगेटिव ले लेता हूं। हालांकि डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ HCl ही काम आएगा, वहां HBr HI के साथ मत जाइएगा, लुकास रीजेंट ही यूज कीजिएगा। बट अभी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल पर डिस्कशन कर रहा हूं। यहां ऑक्सीजन इसके H+ को ले रहा है। H+ लेने के बाद सी हियर वेरी केयरफुली, वो इस तरह की एक स्पेसिस बना रहा है। ये बॉन्ड टूटना चाहता है। एक ऑप्शन तो ये है कि वाटर यहां से निकल जाए और आपके पास कार्बोकेटायन बन जाए। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहां कार्बोकेटायन बन सकता है, ये बन गया। अब अगर ये कार्बोकेटायन बन गया तो दूसरे स्टेप में बहुत ही फास्टली X नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। फ्रंट अटैक कर सकता है, रियर अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्पीसीज होता है। रिजल्टिंग हमारे पास ये एक हैलाइड बन जाएगा, या ये भी एक हैलाइड बन सकता है। वो तो कोई इश्यू नहीं है, X लेफ्ट या राइट दिखा रहा हूं। मतलब जैसे आपको हैलाइड्स के अंदर बताया गया था कि फ्रंटल या रियर अटैक, ठीक वैसा यहां पे भी फ्रंटल या रियर अटैक इस कार्बोकेटायन पे हो सकता है। और ये सेकंड स्टेप क्योंकि फास्ट था, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन का बनना स्लो था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, मैं कह सकता हूं ये SN1 मैकेनिज्म है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो फास्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है, स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। रिजल्टिंग SN1 मैकेनिज्म कहलाएगा ये, जब भी अल्कोहल में इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हुए एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। क्या हो अगर ये वाटर यहां से ना निकल पाए? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से ना टूट पाए वहां, तो ये X नेगेटिव यहां इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। स्टीरिक क्राउडिंग अगर है तो दिक्कत आ सकती है, बट अभी मैंने कोई ग्रुप लगाया ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि X नेगेटिव यहां से निकलने की कोशिश करेगा, OH यहां से निकलने की, वाटर यहां से निकलने की कोशिश करेगा। एक इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगर आप ढंग से पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपको इसमें कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाटर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये X यहां पे लगने की कोशिश कर रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का सीन क्रिएट हो रहा है। फाइनली ये बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, मतलब ये हैलाइड बन जाएगा आपका और ये वाटर यहां से आउट हो जाएगा। ये SN2 मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, दोनों इन्वॉल्व है स्लो स्टेप के अंदर। SN2 मैकेनिज्म जिसमें ये हैलाइड बन रहा है। याद करें आप, वहां हैलाइड्स के चैप्टर में मैंने समझाया था कि कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बने SN1 के उतने ज्यादा चांस, स्टीरिक क्राउडिंग जितनी कम हो SN2 के उतने ज्यादा चांस। यहां पे कब SN1 होना है, कब SN2 होना है, बिल्कुल क्लियर पॉइंट याद रखें कि अगर सपोज आपका अल्कोहल टर्शरी है, यहां पे मींस तीनों R लगे हुए हैं, तो SN1 के बहुत ब्राइट चांस हैं। बट अगर यहां पे एक H या 2 H लगे हैं, मींस प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है, तो SN2 के ब्राइट चांस है। हैलाइड्स के केस में
मैंने आप लोगों को बोला था कि जो प्राइमरी हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म शो करता है, जो सेकेंडरी हैलाइड है वो SN1 SN2 दोनों शो कर रहा होगा, जबकि जो टर्शरी हैलाइड है वो ज्यादा फेवरेबली SN1 शो करता है। एल्कोहल्स के केस में अगर आप देखें तो वहां भी ऐसी ही सिचुएशन अपीयर हो रही है। अगर कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल बनता हो, जो कि डेफिनेटली टर्शरी एल्कोहल्स के केस में ही हो सकता है, तो वहां पे डेफिनेटली वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर आपका एल्कोहल प्राइमरी है तो उस केस में वो SN2 फॉलो करेगा। अगर आपका एल्कोहल सेकेंडरी है तो उस केस में जनरली पाथ जो होगा वो SN1 और SN2 दोनों से प्रोसीड करता हुआ आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को एक बार और दोबारा से मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब मैं इथर्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर हम फाइनली क्लियरली कंक्लूड करेंगे कि हमारी इस पर्टिकुलर क्लास 12th के अकॉर्डिंग हमें किस पर्टिकुलर एल्कोहल में कौन से मैकेनिज्म पे जाना है, हैलाइड में कौन से मैकेनिज्म पे जाना है और इथर्स में कौन से पे। तो एक बार और मुझे आपके सामने फिर आना होगा इसी मैकेनिज्म के साथ, और फिर फाइनल हम लोग डिसाइड करके ये रखेंगे कि हमारे इस क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंदर हैलाइड्स में किस मैकेनिज्म के थ्रू कौन सा पर्टिकुलर हैलाइड जाएगा, या अल्कोहल किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, या इथर्स। तो उस टाइम पे हम लोग एक साथ इन सारी बातों को अपने पेपर पे नोट करके रखेंगे। तब तक मैं आगे आपको लेके चलता हूं PCl5, PCl3 और SOCl2 की रिएक्शंस के साथ। रिएक्शन में हम लोग क्या दिखा रहे थे कि अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करता है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl देता है। ये रिएक्शन आप लोगों को याद होगी, मैं ब्रीफ यहाँ पे दिखाऊं तो वैसे दिखाया करता ROH प्लस PCl5 दैट गिव्स RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये लास्ट चैप्टर के अंदर बोला गया था कि क्रैम कर लो, आज क्रैमिंग नहीं है, आज मैं आपको डिटेल में ये पूरा पॉइंट समझाने वाला हूं। सी हियर, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल है और ये फॉस्फोरस की वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर अटैक करता है। फॉस्फोरस की वैकेंट ऑर्बिटल्स में अटैक करने पे आपको ये कुछ ऐसा बनाता नजर आएगा, सी लाइक दिस। ये P जिसके साथ उसने बॉन्ड बना लिया है, और ये आपके वो Cls जो इसके साथ लग जाएंगे। 5 Cl दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। P पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O पे पॉजिटिव आ जाएगा। स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं दिखा रहा, हालांकि ये ऑक्टाहेड्रल सी ज्योमेट्री बनाता है। अभी क्या होने वाला है यहाँ पे देखें आप, ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहां से H छोड़ देगा, और ये P अपने नेगेटिव को रिमूव करने के लिए यहां से Cl को आउट कर देगा, किसी भी एक Cl को आउट कर देगा। रिजल्टिंग हमारे पास बनेगा R CH2 O P और ये 4 Cl। एक Cl नेगेटिव यहां से आउट हो गया है, एक Cl नेगेटिव आउट हो गया, एक H प्लस आउट हो गया। मींस अब आपके सामने यहां HCl आउट हो चुका है। सी है, इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड है। या अगर मैं इस H को अभी ना भी निकालूं तो ये स्टिल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता। O के बहुत ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता। हालांकि कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा मैं, प्लीज रिमेंबर हियर, वो एक बार वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, बट ऐसा कुछ नहीं है। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। SN2 मींस कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। जो Cl नेगेटिव आपने यहां से निकाला है वो Cl नेगेटिव इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ये यहां से टूट के निकलने की कोशिश कर रहा होगा। रिजल्टिंग ये आपका बन जाएगा RCH2Cl। यहां लिख देता हूं RCH2Cl। ये Cl नेगेटिव ने इस कार्बन पे अटैक किया, ये यहां से आउट हो गया।
आउट होने वाले के ऊपर देखो क्या हुआ, O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये P और इसके साथ अभी लगा रखे हैं मैंने 4 Cl, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये Cl यहां से आउट हो जाएगा। जो आपको न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपने अटैक करा दिया था HCl से, तो H प्लस फिर इस Cl को ले लेगा, रिजल्टिंग हमारे पास ये बन रहा है O डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, और ये Cl फिर उस H प्लस के पास चला जाएगा, तो आपके पास ये POCl3 बन गया और ये आपका वो RCH2Cl बन गया, हैलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे याद रखें कि SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, मींस यहां पे आपको इन्वर्टेड सिमेट्री मिलेगी। एक आपको इन्वर्जन बताया था, एक आपको रिटेंशन बताया था, एक आपको रेसिमाइजेशन बताया था। जो ये वही सेम पिछले वाला रहेगा सिस्टम, जहां पे SN2 मैकेनिज्म है वहां पे रेसिमाइजेशन होगा, जहां पे SN1 मैकेनिज्म है वहां पे रेसिमाइजेशन होगा, जहां पे SN2 मैकेनिज्म है वहां पे इन्वर्जन ऑफ द सिमेट्री होगा, और रिटेंशन की भी बात करेंगे। बट यहां पे देखें आप, रिटेंशन मींस एज इट इज वही सिमेट्री रहे, तो यहां पे आप अगर देखें तो इधर से वाटर निकलना था, इधर से ये POCl3 निकलना था, इधर से ये OH निकलना था, और Cl को अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करना था, तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मतलब जो रिएक्टेंट है उससे इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको यहां मिलेगा। ये आपके पास इस PCl5 की रिएक्शंस के अंदर एक्सट्रैक्ट निकल के आता है। PCl3 के साथ रिएक्शन देखें आप, ये वही अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस P पे अटैक करता है, ROH, ये हमारे पास P अटैच हो रहा है उसके साथ, और ये 3 Cl लगे हुए हैं। P पे नेगेटिव चार्ज आ गया आपकी बार, फिर दोबारा से O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। P अपना नेगेटिव हटाने के लिए यहां से Cl को आउट कर देता है, रिजल्टिंग हमारे पास बनेगा ROH प्लस PClCl। मैं चाहूं तो H प्लस को यहां से निकाल सकता था और Cl के साथ जोड़ सकता था, बट वो Cl नेगेटिव यहां इस कार्बन पे आके अटैक करना चाहेगा। ये लीजिए, R को बदल रहा हूं, थोड़ा सा बदल रहा हूं, C को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे, ताकि बिल्कुल क्लियर हो पाए पॉइंट हमारे सामने। ये देखें, अब जो Cl यहां से निकला है वो यहां से अटैक करने की कोशिश करेगा इस कार्बन पे जिसपे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। ये Cl नेगेटिव जो आपने P से निकाला है वो यहां इस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रुप से अटैक करने की कोशिश करेगा। मतलब फिर दोबारा से वही SN2 मैकेनिज्म ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये यहां से आउट हो जाएगा। सी लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, RCH2Cl, आपके पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्लस O के ऊपर H लगा हुआ है, PCl और Cl, एक प्रोडक्ट आपका बन गया। एक और अल्कोहल, यही एक और अल्कोहल। रिएक्शन को याद कीजिए, ऐसे लिखा गया होगा RCH2OH प्लस PCl3 gives RCH2Cl प्लस H3PO3, ऐसे दिखाया गया था। ये पिछले चैप्टर में जाके देख सकते हैं आप रिएक्शन को। तो ये RCH2OH का दूसरा मॉलिक्यूल अब फिर दोबारा से इस HOPCl2 के साथ रिएक्शन के लिए तैयार है। फिर सेम इसी मैकेनिज्म के साथ यहां पे P पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, वो R पे अटैक करेगा आपका। फिर ये फाइनली 2 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे ये HOPCl आपको देगा OHPOHOH, यानी कि H3PO3, और 2 मोल RCH2Cl आपके आउट होंगे। ये कुछ भी नहीं था, ये सेम वही मैकेनिज्म एज इट इज। 2 स्टेप्स और मैं प्रोसीड करता नजर आऊंगा। एक बार दोबारा से देखें क्या किया। एक अल्कोहल ने PCl5 पे अटैक किया, O के न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक इस P पे हुआ, यहां से एक Cl आउट हो गया। Cl जो आउट हुआ उसी ने बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक करने पे हैलाइड बना दिया, और POHCl2 ये पर्टिकुलर एक साइड प्रोडक्ट निकला। इसी साइड प्रोडक्ट पे दोबारा से एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने अटैक करना है और Cl को हटाना है, फिर एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने अटैक करना है और Cl को हटाना है, और रिजल्टिंग आपके पास
3 मोल टोटल हैलाइड्स बनेंगे। 2 ये दिखा रखे हैं, एक ये मैंने एक ही स्टेप में दोनों दिखा दिए, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप भी आप इसको समझ सकते हैं। ये अगेन SN2 मैकेनिज्म था जिसमें आपके पास रिटेंशन की बजाय इन्वर्जन हो रहा था। अभी दोनों जो मैकेनिज्म मैंने दिखाए हैं, PCL5 वाला भी और PCL3 वाला, उन दोनों में आपने देखा कि किस तरह से रिटेंशन होता है, किस तरह से इन्वर्जन होता है, बैक साइड से अटैक होकर प्रोडक्ट बनाता है। बट समटाइम हमारी नीड होती है कि हमें सिर्फ रिटेंशन ही चाहिए, तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे काम की नहीं रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझें। गुड बाय।